दोस्तों, आप सभी का दोबारा से मैं स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल हेरिटेज एंड एक्सप्लोरर वर्ल्ड पे। पिछले बार आप सभी ने इंग्लिश वर्जन में मेरा एक वीडियो देखा होगा जो मैंने पोस्ट किया था, जो कि था रामेश्वरम के ऊपर में। तो आज उसी का हिंदी लैंग्वेज में मैं आप लोगों के साथ में कथा शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं रामेश्वरम की कथा के बारे में। वैसे तो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में स्थापित रामेश्वरम का यह 11वें ज्योतिर्लिंग माना गया है। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुर स्थान में स्थित है, जिसे हम रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। भारत के 4 धामों स्थित इस मंदिर की बनावट एक सुंदर शंख आकार द्वीप की तरह दिखती है। चेन्नई से लगभग 420 किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के चारों तरफ में घिरा हुआ है। हिंदुओं का यह प्राचीन एवं प्रमुख मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिसमें शिव की पूजा आराधना रामेश्वरम के रूप में की जाती है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में यह मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम दिया गया है, जो कि रामेश्वरम है। स्कंद पुराण में इसकी महिमा विस्तार से वर्णित है। उत्तराखंड से गंगोत्री का जल लाकर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को चढ़ाया जाता है। इसका बड़ा ही महत्व है। शिव पुराण के अनुसार यह कथा उस समय की है जब रावण सीता जी का हरण कर लंका ले गए थे। ऐसा मान्यता है कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम माँ सीता को छुड़वाने के लिए लंका की ओर निकले। तब श्री राम जी अपने वानर सेना के साथ दक्षिण के समुद्र तट पर पहुंचे थे। वहीं तट पर स्वयं भगवान राम ने शिव जी का ज्योतिर्लिंग स्थापित किया था और महान ऋषि मुनियों को बुलाकर महायज्ञ कर भगवान शिव जी की पूजा आराधना की थी। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें लंका में जाने का मार्ग दिखाकर और विजय प्राप्ति का वरदान दिया था। यह ज्योतिर्लिंग रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना गया। यह 4 धामों में से एक है। तत्पश्चात भगवान श्री राम ने रावण की लंका पर जाने के लिए यहाँ पत्थरों से पुल का निर्माण कराया था, जिस पर चढ़कर श्री राम और उनकी पूरी वानर सेना लंका में पहुंची और विजय प्राप्त कर इसी पुल से वापस आई थी। विभीषण के अनुरोध पर भगवान श्री राम ने धनुषकोटि नामक स्थान पर इस पुल को तोड़ दिया था। ऐसा बताया जाता है कि आज भी पत्थर से बने इस पुल के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का इतिहास। जब श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि लंका नगरी समुद्र के उस पार है। समुद्र से लंका की दूरी को कैसे तय किया जाए, ऐसा विचार करने लगे। यह उन सबके लिए बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि उन्हें सीता जी को रावण की लंका से वापस लाना था। भगवान राम जी शिव जी की रोज पूजा किया करते थे, लेकिन इस समस्या के कारण वे उस दिन शिव जी की पूजा करना भूल गए। भगवान राम जी को बहुत प्यास लगी और उन्होंने जल मांगा और ग्रहण करने से पहले ही अचानक से एक आवाज़ आई कि आप बिना आज्ञा के जल पी रहे हैं। उन्हें याद आया कि उन्होंने आज भगवान शिव जी की पूजा नहीं की है। तब उन्होंने उस स्थान पर भगवान शिव का रेत से पार्थिव शिवलिंग बनाया और सादर मन से पूजा अर्चना शुरू कर दी। उन्होंने शिव भगवान से विनती की, हे प्रभु, मैं अत्यंत विपत्ति में हूँ, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। लंका नगरी इस समुद्र के उस पार है, उसे हम सब कैसे पार करें? रावण ने सीता का हरण किया, वह भी आपका भक्त है और उसके द्वारा मिले वरदान के कारण वह हमेशा गर्वित रहते हैं। कृपया आप मेरी परेशानी का हल करें। तब वहाँ भगवान शिव जी प्रकट हुए और प्रसन्न मन से बोले कि तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य होगा, तुम वर मांगो। तब राम जी बोले कि रावण से युद्ध के लिए मेरी जीत सुनिश्चित कीजिए और सदा के लिए लोगों के कल्याण के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। तब शिव जी ने उन्हें वर प्रदान किया और हमेशा के लिए वहाँ विराजमान हो गए। कुछ अन्य कथा के अनुसार जब श्री राम रावण का वध करके सीता जी को वापस ला रहे थे, तो उन्होंने समुद्र पार करके सबसे पहले गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया। जब बड़े बड़े ऋषि महर्षि को पता चला कि श्री राम जी सीता के साथ यहाँ पधारे हैं, तो वे भी उनके आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पहुँचे। तब ऋषियों ने श्री राम जी को बताया कि आपको ब्रह्म हत्या का शाप लगा है, आपने पुलस्त्य कुल का विनाश किया है। तब श्री राम जी ने कहा, आप लोग ही इस समस्या का समाधान बताइए, जिससे मैं पाप मुक्त हो सकूं। तब सब ऋषि ने कहा, हे प्रभु, आप यहाँ एक शिवलिंग का निर्माण कीजिए और पूजा अर्चना कीजिए, भगवान शिव जी को प्रसन्न कीजिए, इस प्रकार आप पाप मुक्त हो सकते हैं। ऋषियों की बात सुनकर श्री राम जी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि कैलाश पर्वत जाओ और एक शिवलिंग लेकर आओ। आदेश अनुसार हनुमान जी तुरंत कैलाश पर्वत पहुँचे, लेकिन उन्हें लिंग नहीं मिला। उन्होंने वहीं शिव भगवान की तपस्या करना शुरू कर दिया।
हनुमान जी के इस तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। इस प्रकार लिंग प्राप्त करके वे तुरंत गंधमदान पर्वत पहुंच गए। लेकिन हनुमान जी को बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ ऋषियों द्वारा बताए गए मुहूर्त के अनुसार शिवलिंग की स्थापना करनी थी। तब सबने निर्णय किया कि खुद से शिवलिंग का निर्माण करके स्थापना की जाए और विधि विधान से पूजा की जाए। तब ऐसा ही हुआ। पूजा के उपरांत जब हनुमान जी आए और देखा कि स्थापना हो चुकी है तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वे श्री राम जी के चरणों में गिर गए। तब श्री राम जी ने शिवलिंग स्थापना की बात बताई कि मुहूर्त बीत ना जाए, इसलिए लिंग स्थापना करवानी पड़ी। लेकिन हनुमान जी तब भी संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम जी ने कहा, इस स्थापित लिंग को उखाड़ देते हैं और तुम्हारे द्वारा लाए हुए लिंग की पुनः स्थापना करते हैं। तब हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसे ही लिंग को उखाड़ने लगे तो वह लिंग नहीं उखड़ा, वह कठोर हो चुका था, वह वज्र बन गया था। उस लिंग को उखाड़ने के लिए हनुमान जी ने सब प्रयत्न किया, किंतु वह तस से मस नहीं हुआ। अंत में हनुमान जी 3 किलोमीटर दूरी पर जाकर गिरे और बेहोश हो गए। माता सीता स्नेह के कारण रोने लगी और तब हनुमान जी को होश आया और उन्होंने श्री राम जी की तरफ देखा तो परम ब्रह्मा के दर्शन हुए। तब उन्होंने रोते हुए श्री राम जी से क्षमा मांगी। तब श्री राम जी ने उन्हें समझाया कि जिसके द्वारा यह शिवलिंग स्थापित है उसे इस दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं उखाड़ सकती। तुमसे भूल हो गई थी, आगे ऐसी गलती कभी मत करना। अपने भक्त पर ऐसा दया भाव दिखाते हुए उन्होंने हनुमान जी द्वारा लाए हुए शिवलिंग को वहीं स्थापित कर दिया। तब हनुमान जी अति प्रसन्न हुए। इस प्रकार राम जी द्वारा स्थापित शिवलिंग का नाम रामेश्वर रखा गया और हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग का नाम हनुमंदेश्वर रखा गया। यहाँ आसपास कई दर्शनीय स्थल हैं। साक्षी विनायक मंदिर, सीता कुंड, एकांत राम मंदिर, अमन देवी मंदिर और कई आदि। जब तीर्थयात्री यहाँ दर्शन के लिए आते हैं तो इन अन्य जगहों पर भी ब्रह्मांड के लिए जाते हैं। वास्तव में यहाँ स्थल ऐसा है जहाँ शिवलिंग के दर्शन कर लेने मात्र से भक्तों को समस्त दुख दूर हो जाता है और पाप मुक्त हो जाता है। रामेश्वरम का अर्थ होता है राम और शिव। रामेश्वरम की ज्योतिर्लिंग की संरचना। पुराणों में रामेश्वरम का यह मंदिर उतना पुराना नहीं, जबकि दक्षिण क्षेत्र के कुछ बने मंदिर 1,500-2 हज़ार साल पुराने के हैं और रामेश्वरम धाम के इस मंदिर को बने अभी 800 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, बल्कि मंदिर के बहुत से भाग 50-60 साल पहले ही बने हैं। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह के पास 9 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जिनको विभीषण द्वारा स्थापित कराया गया था। परंतु दूसरी ओर ऐसा भी कहा जाता है कि इसका निर्माण श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने सन 1173 में करवाया था। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस मंदिर में देवी की मूर्ति नहीं रखी गई, जिस वजह से यह मंदिर निसंगेश्वर कहा जाता है। 15वीं शताब्दी के मुताबिक राजा ओडियान सेतुपति और नागौर निवासी वैश्य इस मंदिर के गोपुरम का निर्माण कराया था। 16वीं शताब्दी के मुताबिक मंदिर में दक्षिण हिस्से की दीवार का निर्माण तिरुमलय सेतुपति ने करवाया था। मंदिर की पुरानी कथाओं का उल्लेख सीधे रामायण से जुड़ी है। 17वीं शताब्दी के मुताबिक राजा किझावन सेतुपति और दलवाया सेतुपति ने पूर्वी गोपुरम का आरंभ किया था। 8वीं शताब्दी के मुताबिक रवि विजय सेतुपति ने देवी देवताओं के लिए गृह और एक मंडप बनवाया और कुछ वर्षों बाद रामलिंग सेतुपति ने मंदिर की बाहरी परकोटे का निर्माण कराया था। 19वीं शताब्दी के मुताबिक देवकोटाई से एक परिवार वालों ने 126 फीट ऊंचा 9 द्वार गोपुरम निर्माण करवाया था और इसी परिवार ने महाकुंभ अभिषेक भी कराया था। 1000 फुट लंबाई और 650 फुट चौड़ाई के क्षेत्र में फैला यह मंदिर, जिसका प्रवेश द्वार 40 मीटर ऊंचा है और मंदिर में बेहद सुंदर कलाकृतियों से बने ये खंभे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये था रामेश्वरम मंदिर के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी दी हुई जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी और अगर आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुँचती रहे। जय भोलेनाथ।